Hey my dear students, what's up? A very very morning. Dear last time हमने अल्फ़ाबेट्स यानी चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स कर चुके हैं, टोटल नंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स भी कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स भी कर चुके हैं और इसके अंदर मैंने ये कुछ डायग्राम्स आपको बताया था, राइट? तो आज हम इसका आगे कुछ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राइटिंग के बेस पर अल्फ़ाबेट 3 टाइप के होते हैं, प्रिंटिंग, कर्सिव एंड कैलीग्राफी। तो राइटिंग प्रिंटिंग के बेस पे भी दो पार्ट मैंने लिखा था, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। कर्सिव के अंदर भी मैंने दो लिखा था, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। एंड कैलीग्राफी के अंदर भी मैंने लिखा था कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। तो आज मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड में लिख के बताता हूँ। जो प्रिंटिंग का जो अल्फ़ाबेट्स होता है, जो 26 अल्फ़ाबेट्स लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, तो वो 26 लेटर्स या 26 जो साइन है वो कैसे लिखते हैं। तो प्रिंटिंग का भी हम देख लेते हैं, कैपिटल स्मॉल। फिर मैं आपको कर्सिव का भी थोड़ी बहुत बता दूंगा यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा सीखने को भी मिलेगा, मज़ा भी आएगा। उसका भी कैपिटल स्मॉल में दोनों बता दूंगा। साथ में मैंने कैलीग्राफी में भी कैपिटल एंड स्मॉल थोड़ी बहुत मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कैलीग्राफी का कर्सिव का मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको मैं बताऊँ, ठीक है। और साथ में जो प्रोनाउंसिएशन के बेस पर जो वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स है, फिर वावेल के अंदर भी जो फुल वावेल को सेमी वावेल है, तो ये भी थोड़ा सा आज हम यहाँ पे कर लेते हैं। बाकी इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियो रहेगा, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम है तो उनके लिए ये थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसा मानना है, या मुझे ऐसा बिलीव है, या मैं जितना दूर मुझे पता है, मैंने मेरे टीचर्स या स्टूडेंट्स के थ्रू, कि आज भी इस इंडिया में या इस दुनिया में कई ऐसी जगह है जहाँ पे प्रॉपर स्टडी नहीं होता है, स्टूडेंट्स को बचपन से ही काम पर लगवा दिया जाता है। तो ऐसे कभी कोई स्टूडेंट को कोई चांस मिलता है इस टाइप से यूट्यूब से कुछ सीखना, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास कॉपी में तो है, तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, तो इसका एक छोटा सा ग्राफ मैं इधर बना लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पर आपको समझा पाऊँ, राइट। तो इसी को देखकर अपन बना लेते हैं जल्दी जल्दी। इंग्लिश इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ राइटिंग बेस यानी WB, और एक है प्रोनाउंसिएशन बेस्ड यानी PB। राइटिंग बेस में भी दो पार्ट डिवाइड किया जाता, तीन पार्ट में होता है। एक होता है प्रिंटिंग, एक होता है कर्सिव, और एक होता है कैलीग्राफी, राइट। फिर प्रिंटिंग में भी दो पार्ट होता है, एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। कैलीग्राफी में भी दो पार्ट होता है, एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर, राइट। इसी प्रकार कर्सिव में भी, कैलीग्राफी में भी दो पार्ट होता है, एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। प्रोनाउंसिएशन के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है वावेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। और वावेल में भी दो पार्ट डिवाइड किया जाता है, एक होता है फुल वावेल और एक होता है सेमी वावेल। ये मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया है, इसको यहाँ पे A B एंड C, और इसको भी A एंड B, फिर A B के अंदर ये जो नंबर्स है, राइट। अब हम ऐसा करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ और थोड़ी बहुत आपको मैं बता दूँ। वैसे आपको तो पता है ABCD कैसे लिखते हैं, फिर भी इट्स माई ड्यूटी, है ना, बीइंग अ टीचर। सबसे पहले हम प्रिंटिंग के बेस पर देखते हैं। प्रिंटिंग एक चांस है, आप ABCD सीख लो, देखो आपको आता है कि नहीं। प्रिंटिंग बेस्ड, तो प्रिंटिंग के बेस पे सबसे पहले हम कैपिटल लेटर देखते हैं, कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं। तो कैपिटल
पता है पुरानी चीज़ें ना बीच बीच में हमको बहुत अच्छा लगता है, पुरानी चीज़ों को रिपीट करना चाहिए। चलो मेरे साथ बोलो। सबसे पहले आएगा ए, है ना, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी। इस टाइप से देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ए बी सी डी। फिर आएगा ई, फिर आएगा एफ, फिर आएगा जी, फिर आएगा एच, फिर आएगा आई, और फिर जे, के, एल, एम, ये हो गया एन, ये हो गया ओ, पी, क्यू, आर, फिर होगा यहाँ पे एस, फिर टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। ये हो गया इंग्लिश में जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। मेरा दिमाग में पता नहीं बार बार मैं अल्फ़ाबेट्स बोलता हूँ। इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो 26 लेटर्स होते हैं, ये 26 लेटर्स अब अगर इसको काउंट करो तो देखो मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये 26 लेटर्स के थ्रू ही हम सब कुछ लिखते हैं, रीडिंग करते हैं, सामने वाले को समझाते हैं। यही इंग्लिश लैंग्वेज का एक कम्युनिकेशंस वे है। और इसी को अगर हम हिंदी के साथ कंपेयर करें तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हिंदी में अगर 5 वावेल्स से 5 वावेल्स है तो इंग्लिश में उस 5 वावेल्स एक लेटर से काम होता है। तो ये हम आगे सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन। अब जैसे मैंने कहा था प्रिंटिंग के बेस पर कैपिटल लेटर्स होता है और एक होता है स्मॉल लेटर्स। अब स्मॉल लेटर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया स्मॉल लेटर्स, है ना। इसको हम 1 नंबर डाल देते हैं, इसको हम 2 नंबर। अब देखो ए, तो ए का नॉर्मल ये हो गया ए, फिर बी का क्या होगा, ये बी, फिर सी, फिर डी, है ना, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, है ना, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, और फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, आर, और फिर यहाँ पर आएगा एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई एंड जेड। देखो सेम है पर इनका साइन अलग है। इंग्लिश में अगर आप ए लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर में, तो स्मॉल लेटर में आपको ए ऐसा लिखना है। इंग्लिश में अगर आप बी लिख रहे हो ऐसा, तो कैपिटल स्मॉल लेटर में बी आपको ऐसा लिखना है। जिन स्टूडेंट्स को ये आता है वो तो समझ गए होंगे, ऑलरेडी सोच रहे होंगे बासु सर हमको क्या पढ़ा रहे हैं। ये एक्चुअली मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये लैंग्वेज है, स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट है। आप इसी के बेस पर दूसरे लैंग्वेज भी सीख सको। आप उस थॉट, उस थिंकिंग में सोचना, उस वे में सोचना। आप ये मत सोचना कि ये तो हमको आता है तो हम क्यों सीखें। ये आपको आता है लेकिन इसी से कनेक्टेड नेक्स्ट चैप्टर है, तब आपको लगेगा अच्छा तो ये रीज़न, पहला रीज़न। दूसरा है कि जैसे मैंने कहा कि मैं जब पढ़ाता हूँ या किसी भी टीचर्स जब किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। उनको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है सामने वालों में से किसी को तो नहीं आता हो। जैसे मैं एक स्कूल में जाता था पढ़ाने के लिए,
वहाँ पर स्टूडेंट को यही नहीं पता था कि बी का साउंड ब होता है, यानी बी से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है यहाँ, मतलब इसका मतलब यह है कि उस स्टूडेंट ने कभी बी सीखा ही नहीं है। मतलब उन्होंने ए बी सी डी तो सीख रखा है कि ए बी सी डी कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि यहाँ पे एम का साउंड क्या है, एन का साउंड क्या है, ओ से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो ओ का साउंड ओ होता है, एम से कोई वर्ड अगर स्टार्ट होता है तो एम का साउंड म होता है। और इवन वो 10th क्लासेस का स्टूडेंट है, मैंने बहुत से स्कूल में ऐसे भी पढ़ा है जो 12 क्लासेस के स्टूडेंट है या फिर 11 क्लासेस के स्टूडेंट है, लेकिन वहाँ पे रीडिंग करना उनको नहीं आता। वो सीखना तो चाहता है बट वो रीडिंग नहीं कर पा रहे। तो उसका रीज़न क्या है कि उनको अल्फ़ाबेट्स आता है लेकिन उनको साउंड्स नहीं मालूम। तो मेरा ये कहना है कि अगर जैसे अभी मैं आपको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर इसमें लिखवा रहा हूँ, मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, फिर आप देख रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि बासु सर इतनी ईजी चीज़ क्यों सिखा रहे हैं। क्योंकि मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मेरे वीडियोस वो स्टूडेंट देखे और उनको कुछ नॉलेज मिले, यानी जो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट को तो बड़ी आसानी से कोई भी चीज़ वो सीख सकता है, उसको सिखाया जा सकता है। मेरा इंटेंशन, मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि इस दुनिया में, इस इंडिया में या कहीं पर भी, किसी भी कंट्री में, कोई भी अगर मेरा यूट्यूब चैनल से कोई वीडियो अगर देख रहा है तो जिसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है वो इस चीज़ को देखकर थोड़ी बहुत बेनिफिट उनको मिले। इसलिए मेरा ये पर्पस ये है कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, मैं ये सोचकर नहीं बनाता हूँ कि सामने वाले को सब कुछ आता है। मैं ये सोचकर बनाता हूँ कि मान लो उसको कुछ भी चीज़ नहीं आता है तो वो ये चीज़ कैसे सीखे। और यही है एक्चुअल टीचर का मोटो, कि कोई भी टीचर अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी चीज़ पढ़ा रहा है तो उसका फर्स्ट फोकस यही होना चाहिए कि मैं इस वे में पढ़ाऊँ कि जिनको आता है वो तो सीख जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन जिनको नहीं आता है वो भी इस चीज़ सीख जाए। तो पहला तो मेरा ये इंटेंशन है। और दूसरा इंटेंशन मैंने पहले भी कहा था कि आप इसी स्टेप्स को फॉलो करके दूसरा लैंग्वेज भी सीख सकते हो। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को माइंड में ना ले कि ABCD हम सीख कर क्या करेंगे। ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट चैप्टर से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनको बिल्कुल नहीं आता है, और ये भी एक अच्छी वेज है पुरानी चीज़ों को रिपीट करना। तो देखो, मैंने आपको ये चीज़ सिखा दिया है ऑलरेडी, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। अब आपको मैं बता रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन के बेस पर ये जो वावेल एंड कॉन्सोनेंट है इसका डिटेलिंग हम अलग से वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं आपको हिंट्स दे दूँ। ये जो कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर है इसमें टोटल 26 लेटर्स है। इसके अंदर 5 वावेल होते हैं। तो 5 वावेल क्या है? A, E, I, O एंड U। और साथ में मैंने कहा था कि वावेल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फुल वावेल। तो ये फुल वावेल हो गया, और एक सेमी वावेल्स भी होते हैं। तो सेमी वावेल्स क्या है? ये वाला, ये Y को सेमी वावेल्स कहा जाता है। ठीक है। हिंदी में जैसे मैंने अभी कहा था ना, हिंदी में 49 लेटर्स होते हैं और इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। तो ये जो 26 ये कवर अप कैसे करते हैं? इसके अंदर 11 वावेल होते हैं, तो इसके अंदर 5 वावेल होते हैं। मैंने कहा था ना, ये 5 क्या कर रहे हैं? इस 11 को कवर अप करते हैं। इसी प्रकार इनका जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अगर 38 कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो इसको 21 कॉन्सोनेंट्स क्या करते हैं? कवर अप करते हैं। इस तरीके से लेटर्स को आपस में कॉम्बिनेशन किया गया है। तो ये हो गया ये टॉपिक, है ना। तो कभी कोई आपसे अगर पूछे इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं। कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं? ये होते हैं। स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं? ये होते हैं। इसके अंदर वावेल्स कौन कौन सा होता है? A, E, I, O, U। क्यों होते हैं, कैसे हुआ, ये तो हम आगे करेंगे। फिलहाल अब इतना बता सकते हो। सेमी वावेल कौन सा है? ये Y सेमी वावेल। क्यों होता है, हम आगे करेंगे। उसके बाद स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं? इसमें भी वही बात है जो इसमें भी वही चीज़ है। A, E, ये I, O एंड U। और सेमी वावेल कौन सा है? ये वाला सेमी वावेल। ठीक है। आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आए कि कैपिटल लेटर क्यों होते हैं, स्मॉल लेटर क्यों होते हैं, तो जिस प्रकार हिंदी में अ, आ, ई एंड क, ख, ग ये 2 टाइप का लेटर्स होते हैं, इसी प्रकार इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं और स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर होते हैं। तो इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है कि क्यों इन्होंने स्मॉल एंड कैपिटल बनाया है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कैपिटल
आपका अपना एक इस्तेमाल करने का यूज़ है, यानी इससे अलग हाईलाइटिंग होता है, इसका अलग पहचान होता है जो हम आगे सीखेंगे, और स्मॉल लेटर का अलग एक यूज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर अभी आएगा ना, उसमें हम ये चीज़ सीखेंगे कि क्यों कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर बनाया गया है ना। अब हम करते हैं कैलीग्राफी एंड कर्सिव राइटिंग। तो मैं आपको थोड़ी बहुत कैलीग्राफी बता दूं कि कैलीग्राफी के एग्जांपल्स क्या होता है, ताकि आपको वीडियो में थोड़ी बहुत नॉलेज मिले। तो देखो, मेरा जो कैलीग्राफी है ना, थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो मैं कर्सिव में ही लिखता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है कर्सिव कैपिटल, है ना, ये हो गया कर्सिव कैपिटल। तो अब हम कर्सिव कैपिटल में एबीसीडी कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी, इस टाइप से आगे और भी है, मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया है। जो हम नॉर्मल प्रिंटिंग में ए ऐसे लिखते थे, कर्सिव में वैसे ए ऐसे लिखते हैं। नॉर्मल बी में जो हम ऐसे लिखते हैं, कर्सिव में भी ऐसे लिखते हैं। नॉर्मल में सी हम जो ऐसे लिखते हैं, कर्सिव में वो सी ऐसे लिखते हैं। नॉर्मल में डी जो हम ऐसे लिखते हैं, कर्सिव में डी ऐसे लिखा जाता है, राइट। वैसे ABCD में भी सेम है, स्मॉल लेटर में भी। अगर हम यहाँ पे लिखे कर्सिव स्मॉल, तो कर्सिव स्मॉल में भी देखो, अगर ए को हम लिखें तो इस टाइप से आएगा, A B C D। नॉर्मल में ए कैसे होता था, ये होता था, फिर ये होता था, फिर ये होता था, फिर ये होता। वैसे स्कूल में ना ये वाला ऐसे नहीं स्टूडेंट्स करते हैं। स्कूल का मैं बता दूं, स्कूल में थोड़ा सा इससे ईजी रहता है, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हूँ। स्कूल में ये होता है ए, फिर ये, इस टाइप से थोड़ा सा टर्न है ना। अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, अपलोड करूंगा कि कर्सिव राइटिंग कैसे है। तो ये मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया है। ये कर्सिव का कर्सिव कैपिटल है, ये कर्सिव स्मॉल है, ऐसे सेम है ए से लेकर जेड तक, इसमें भी ए से लेकर जेड तक होता है ना। अब आता है कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी में भी कैपिटल स्मॉल होता है, तो इसका भी मैं थोड़ी बहुत बताऊंगा। तो इस टाइप का होता है कैलीग्राफी। ज़्यादातर कैलीग्राफी एक्चुअली राइटिंग में यूज़ नहीं होता है ना। इसको मैंने थोड़ा सा डिजाइन कर दिया, ये यूँ टर्न किया, इसको भी मैं थोड़ा सा डिजाइन कर दिया, और मैंने इसे यूँ टर्न किया, यूँ टर्न किया, यूँ टर्न किया, यहाँ से ये हुआ, ये हुआ, ये किया, ये हुआ, ये इस टाइप से कुछ कैलीग्राफी होता है। तो ये कैलीग्राफी है। इसका एक्चुअली ज़्यादातर इस पोस्टर बनाते समय यूज़ किया जाता है, कोई बैनर्स डिज़ाइन बनाते समय यूज़ किया जाता है। तो आई होप डियर अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल लेटर्स जो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसका मैंने राइटिंग बेस पे भी बता दिया, मैंने कैपिटल स्मॉल, है ना। साथ में मैंने कर्सिव भी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया, एंड कैलीग्राफी में भी मैंने आपको ए बता दिया। ऐसे स्मॉल में भी होता है, प्रोनाउंसिएशन के बेस पे भी मैंने आपको वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स बता दिया। तो इस तरीके से इंग्लिश का जो 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसको डिवाइड किया जाता है, और ये प्रोसेस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है, लास्ट जो चैप्टर है अल्फ़ाबेट्स का, वो है वाई लर्न अल्फ़ाबेट्स। ये तो हमने सीख लिया कि अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने संख्या होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स के टाइप्स। तो जो भी कुछ आपने सीखा, क्यों सीखा हमने, क्या फ़ायदा क्या है हमारे लाइफ में, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे आपके मन में इसके लिए एक रेस्पेक्ट बढ़ेगा, और आप बगैर मेरे मदद के, बगैर मेरे कहने के, बगैर किसी की टीचर्स के फोर्स के, आप खुद ही पढ़ना पढ़ोगे। तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। एंड तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स,